तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की गणित। कक्षा 9वीं की गणित में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.4 और 1.4 के हमने यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक से 2 प्रश्न लिए हुए हैं। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं। जो कि पहला प्रश्न क्या कहा गया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन से परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। आपको बताना है कि कौन कौन सी परिमेय संख्या है और कौन कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। यह जो 5 प्रश्न आपके सामने दिया गया है। ठीक है, पहले में तो सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आप परिमेय और अपरिमेय की पहचान किस प्रकार से करेंगे। तब उसके बाद हम लोग ये छांट के देखेंगे कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो देखिए, परिमेय और अपरिमेय दोनों की हम डिफिनेशन आपको बता देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि किसे परिमेय संख्या कहा जाता है, किसे परिमेय संख्या नहीं कहा जाता है। कहा गया कि जिन संख्याओं को हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, किसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक शर्त होनी चाहिए कि ये जो आपका Q है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिसे आप P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। यह तो इसकी परिभाषा हो गई। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कैसे होती है। तो इतना मानिएगा, जिन संख्याओं का आप मान पूर्ण रूप से ज्ञात कर सकते हैं या जो संख्याएं अपने आप में पूर्ण हों, यानी पूरी हो, यानी पूरा एक नंबर हो या एक संख्या हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। और जो संख्याएं अपने आप में अधूरी हों, वह पूर्ण उसका मान नहीं मिल पा रहा हो, वे संख्याएं हमारे लिए अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में पहले बताते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि करड़ी में 2, ठीक है, करड़ी में 2 का जो मान होता है यह हमको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता है। ठीक है, आप लोग भले कहते हैं कि 1.414, हम लोग क्यों इसको दशमलव के 3 ही अंक तक लेते हैं, बाकी और मान को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो करड़ी में 2 भी एक आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 3 की अगर हम बात करें, यह भी आपकी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर आपको करड़ी से अगर कोई संख्या पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, तो वह की संख्या हमारे लिए क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे करड़ी में 2 हो गया, करड़ी में 3 हो गया, इसको हम करड़ी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से हम अगर निकालेंगे तो इसका मान दशमलव में चलता चला जाएगा, जो कि वह अपरिमेय संख्या में आ जाएगी। जैसे करड़ी में हम 5 ले लेते हैं, करड़ी में हम क्या ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। इन संख्याओं को अगर हम करड़ी से बाहर निकालेंगे तो इनका जो मान मिलेगा वह दशमलव में आगे बढ़ता चला जाएगा, पूर्ण रूप से हम इसका मान नहीं निकाल पाएंगे, जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय की संख्या में हम लोग इसको रखते हैं, पाई को भी रखा जाता है। ठीक है, पाई को भी हम लोग क्या कहते हैं, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो आपने अपरिमेय संख्या को तो पहचान लिया है। अब इसके अलावा जो भी बच जा रहा है वह परिमेय संख्या है। ठीक है, और भी हम एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं इन दोनों के कि किस प्रकार से इन दोनों में आप अंतर निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए हमने लिख दिया 3, हम 3 को क्या कर सकते हैं, इसके बटा में 1 लिख सकते हैं। इसे आपने P/Q के रूप में व्यक्त कर दिया, और यहाँ पे जो Q है वह 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इसे आप क्या बोलेंगे, यह परिमेय संख्या है। हमने लिख दिया 25.6, तो यहाँ पे देखिए 25.6, दशमलव के बाद केवल 1 अंक है, यानी यह संख्या अपने आप में पूर्ण है। यह भी हमारी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, और अगर आपने करड़ी में 16 लिख दिया, तो हम करड़ी में यह तो संख्या है, लेकिन इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। इसका मान आप लोग +-4 भी कर सकते हैं। ठीक है, यह भी आपकी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर यहीं पर हम करड़ी में 17 लिख देते हैं, तो इसमें मान हम लोग नहीं निकाल पाते पूर्ण रूप से, तो यह हमारे लिए क्या कहलाती, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, कुछ संख्याएं जो है दशमलव में आप देख के उसको बता सकते हैं कि यह परिमेय है या अपरिमेय है। जैसे जो संख्याएं ऐसे लिखा जाए 3.6, इसको आप कहेंगे परिमेय है। 3.6, 4, 2, 3, 5 करके यहीं पर रुक गया संख्याएं, यह भी आपकी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अगर कहा जाए 3.66666 ... यह भी आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है,
इसे हम इस प्रकार से लिख सकते थे, 3.6 के ऊपर बार लगा देंगे तो ये हमारी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। या दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अगर हम कुछ इस प्रकार से लिखें 3.654 फिर उसके बाद हमारा हो जाए 3 2 5 7 4 2 3 1 डॉट डॉट डॉट, मतलब इसी प्रकार से ये संख्याएं चलती चली जा रही हैं और इसमें नहीं कोई क्रम निर्धारित हो पा रहा है, तो ये सब संख्याएं किस में आएंगी, अपरिमेय संख्याओं में आएंगी, ठीक है। आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब उसमें देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय में आती हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय में आती हैं, ठीक है। तो इतना तो आप लोग जान ही चुके हैं कि जिन संख्याओं का मान हम लोग पूर्ण रूप से ज्ञात कर सकते हैं वे हमारे लिए परिमेय संख्या होती है। जिसका मान हमको आधा अधूरा ज्ञात हो यानी अपूर्ण प्राप्त हो, हमारे लिए क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि पहला सवाल दे रखा है 2 करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 5। तो आप लोग यह बताइए कि करड़ी में 5 को अभी हमने बताया यह क्या है, अपरिमेय संख्या यानी यह अधूरा मान है। अगर हम इसको 2 में से घटाएंगे, अगर इसको हम क्या करेंगे 2 में से घटाएंगे तब भी हमको कैसा मान मिलेगा, अधूरा ही मान मिलेगा, क्योंकि करड़ी में 5 का हमको पूरा मान नहीं पता है। तो अगर आप अपरिमेय संख्या में कुछ जोड़ेंगे या कुछ घटाएंगे या किसी भी संख्या में से अपरिमेय को घटाया जाए या जोड़ा जाए, हमको वह कौन सी संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। कौन सी संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय। क्यों, क्योंकि करड़ी में 5 का मान हमको पूरी तरह से ज्ञात नहीं है, इसका मान हमको जब भी प्राप्त होगा अधूरा होगा। करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए अगर इसको हम 2 में से घटा रहे हैं तब भी हमको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। दूसरी सवाल हमारा है कि 3 प्लस करड़ी में 23 कोष्टक बंद माइनस करड़ी में 23। अब यह परिमेय है कि अपरिमेय है, इसको ये थोड़ा सा हल कर लेते हैं। यह हो जाएगा 3 प्लस करड़ी में 23, यह माइनस है करड़ी में 23, यह तो घट गया, घटने के बाद हमको क्या मिल गया 3। और आप जानते हैं कि 3 कैसी संख्या है, यह परिमेय संख्या है। 3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से आप तीसरा सवाल देखिए 2 करड़ी में 7 बटा करड़ी में 7, तो करड़ी में 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा 2/7। और आप भली भांति जानते हैं 2/7 हमारे लिए क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे जो q का मान है हमको पूर्ण रूप से ज्ञात है। यह 0 के बराबर नहीं है, इसे हम 2p/q के रूप में क्या किए हैं, व्यक्त कर दिए हैं। p का मान हम 2 रख सकते हैं, q का मान कितना रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल जो है दिया हुआ है 1/करड़ी में 2, 1/करड़ी में 2। हमने बताया कि करड़ी में 2 जो है अधूरा मान है। करड़ी में 2 कैसा है, अधूरा मान है, क्योंकि इसका मान पूर्ण रूप से हम ज्ञात नहीं कर पाते हैं या दशमलव के कई अंकों तक इसकी तरह चलता चला जाता है, ठीक है। और करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम किसी भी अपरिमेय संख्या से किसी में भाग देते हैं तो उसका जो भी मान हमको मिलता है वह हमारे लिए क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। या सीधी सी बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी संख्या के बटा में अगर आपको करड़ी मिल जाए और करड़ी में उसका मान निकालना संभव ना हो तो वह हमारे लिए क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। और अभी हमने आपको बताया पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। भले इसका आप 2 गुना करो, 3 गुना, 4 गुना करो या 5 गुना करो, वह सब के सब हमारे लिए क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। ये आपका चौथा था, ये आपका 5वां। आपकी अपरिमेय संख्या यह मिली और अपरिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या यह मिली, ठीक है। और ये दोनों जो हमको मिली क्या मिली हैं, परिमेय संख्या। ये हमको दोनों क्या मिली हैं, परिमेय संख्या मिली हैं, ठीक है। बाकी इसमें करड़ी में 5 आने जाने के कारण इसका मान निकालना संभव नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इसको अपरिमेय संख्या हम लोगों ने कहा। इसमें करड़ी में 23 से करड़ी में 23 कट गया, खाली 3 बचा था, जिसकी वजह से हमने इसको परिमेय संख्या कहा। करड़ी में 7 से करड़ी में 7 कट गया, 2/7 है, इसकी वजह से हमने इसको परिमेय संख्या कहा। इसके 1/करड़ी में 2 नीचे करड़ी आ गया, क्योंकि करड़ी में 2 का मान हम लोग पूरी तरह से ज्ञात नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए हम लोग क्या किए कि 1/2 के जो करड़ी में 2 लिखा हुआ है, तो इससे अगर हम इसमें भाग करेंगे तब भी हमको अधूरा मान प्राप्त होगा, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। और पाई के भी मान हम साथ करके 304 करके ढेर सारे उसके मान दशमलव में चलते चले जाते हैं, इस कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या की श्रेणी में इसको रखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह पहला सवाल हो गया। आइए अब हम दूसरा सवाल देखते हैं।
दूसरा सवाल हमारे लिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजकों को सरल कीजिए। अब हमारे लिए यहाँ पे व्यंजक को सरल करने के लिए दिया गया है। जैसे पहला दिया हुआ है 3 प्लस करड़ी में 3 एक कोष्ठ में, दूसरे कोष्ठ में दिया है 2 प्लस करड़ी में 2। इसको सरल करना है। सरल करने का मतलब वही जो आप भाग विधि जानते हैं उसी विधि को हमको यहाँ पे क्या करना है, लगा देना है। तो भाग हम कैसे करेंगे, पहले 3 को उठाएंगे, इस सब पे गुणा करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 3 को लिया, इसके साथ गुणा करेंगे 2 प्लस करड़ी में 2 के साथ। फिर करड़ी में 3 को उठाएंगे, फिर इसके साथ गुणा करेंगे 2 प्लस करड़ी में 2 के साथ। 3 का गुणा हम 2 में करेंगे, 3 दूना 6 प्लस 3 का गुणा करड़ी में 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 3 करड़ी में 2 प्लस यहाँ पे जब गुणा करेंगे करड़ी में 3 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2 करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 का करड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा करड़ी में 6। ये गलती मत करिएगा कि करड़ी में करड़ी से गुणा करेंगे तो करड़ी खत्म हो जाएगी, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो आपका गलत हो जाएगा। तो करड़ी में 3 का करड़ी में 2 के साथ गुणा करेंगे तो करड़ी में 6 आएगा। और यहाँ पर सभी संख्याएँ एक दूसरे से अलग हैं, जिसकी वजह से आप यह कह सकते हैं कि यही इसका क्या कहलाएगा, और यही इसका सरल व्यंजक हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, सरल व्यंजक होगा। यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आइए इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला वाला क्या दिया हुआ है, तो इसके बाद इसको मिटा देंगे। ठीक है, इसको हम लोग इसलिए इससे ज़्यादा सरल नहीं कर सकते क्योंकि 6 और यहाँ पे 6 करड़ी में है, जुड़ नहीं सकता है। यहाँ इसमें करड़ी में 2, इसमें करड़ी में 3 है, ये भी जुड़ नहीं सकते, इसलिए इसको इतने पे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अगला दिया हुआ है 3 प्लस करड़ी में 3। दूसरा कह रहा है कि 3 प्लस करड़ी में 3, दूसरे कोष्ठक में 3 माइनस करड़ी में 3। तो आप लोग को देखने से यह नहीं लग रहा है कि यहाँ पर इस पर एक हम फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। वह हमारा फार्मूला होता है वर्गांतर वाला। क्या कहता है वर्गांतर सूत्र, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्ठक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी। इसी फार्मूले का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी दिया है तो यहाँ पर भी देखो यार ए मानो इसको बी मानो, ए प्लस बी हो गया, यहाँ पर ए माइनस बी, सेम इसी फार्मूले पर हम इसको रख देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये किसका फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है। इसको ए मानो, इसको बी मानो, तो हम लिख सकते हैं कि जो दिया है 3 प्लस करड़ी में 3 और दूसरे कोष्ठक में दिया 3 माइनस करड़ी में 3 जो दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने ए इसका स्क्वायर रख दिया और यहाँ पे बी। ये टोटल जो मान है किसके बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी, हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। 3 के स्क्वायर 9 होता है, माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे, करड़ी खत्म हो जाएगी, 3 आएगा। 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, यह हो गया। इसी प्रकार से हम लोग तीसरा सवाल भी देख सकते हैं। आइए तीसरा वाला भी देख लीजिए। ये सब सवाल आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि 5 प्लस करड़ी में 2, वहाँ करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2 का होल स्क्वायर है। अब यहाँ होल स्क्वायर आ गया तो इसका मतलब इसका सूत्र क्या होता है, इसको हम रखेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, यानी इसी फार्मूले हम इसको रखने वाले हैं। तो यहाँ पर ए की जगह क्या है, करड़ी में 5 है, बी की जगह क्या है, करड़ी में 2। इसी का हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो करड़ी में 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस करड़ी में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। ए की जगह क्या है, करड़ी में 5 है और बी की जगह क्या है, करड़ी में 2 है। करड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5। करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा प्लस 2, और करड़ी में 5 का करड़ी में 2 में करेंगे तो क्या आएगा, करड़ी में 10 आएगा। 5 2 कितना आ जाएगा, 7 प्लस 2 करड़ी में 10। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से हम लोग अगला सवाल देखते हैं, चौथा सवाल। चौथे सवाल में देखिए, इसको आप 2 तरह से लगा सकते हैं। या तो इसको सूत्र पे करके लगा दीजिए, या तो जैसे हमने पहला लगाया उसके आधार पे लगा सकते हैं। चौथा कहा है करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2, फिर कहा है करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2। तो आप देख रहे हैं कि दोनों जो संख्याएं हैं सेम एक जैसी हैं। दोनों जो संख्याएं हैं करड़ी में 5 माइनस 2, देखिए यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है, वही तो हम भी सोचेंगे इसका एक जैसा रहता तो इसका स्क्वायर करके देता, परंतु यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस है। तो याद करिए जो हमने सवाल लगाया कौन सा, दूसरा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो डायरेक्ट हम लिखेंगे, इसमें सूत्र नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिखेंगे। तो ए स्क्वायर का मतलब करड़ी में 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब हो गया करड़ी में 2 का स्क्वायर। और करड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे 5, करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे 2, घट के कितना आ जाएगा 3।